टिकटॉक समेत करीब 58 ऐपों को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, जिसका मुख्य कारण है भारत और चीन के बीच में मतभेद होना। इसी को लेकर आज हमारे साथ बॉलीवुड से राहुल परिहार जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम करेंगे इसी बात पर चर्चा। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। राहुल जी, टिकटॉक बैन हो गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है पंकज जी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने टिकटॉक बैन किया है और इसका फैसला हमारी भारत सरकार ने लिया है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। क्योंकि चीन और भारत के बीच में जिस तरीके से मतभेद चल रहा था, जिस तरीके से लगातार तनातनी चल रही थी, और मुझे लगता है कि चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे अच्छा डिसीज़न है ये हमारी भारत सरकार का। और टिकटॉक तो देखिए बैन होना ही था, जैसे बाद में होना था वैसे अगर अभी हो गया। और मुझे लगता है कि टिकटॉक अगर बैन हुआ है तो बहुत अच्छा बैन हुआ है, और मैं पूरी तरीके से भारत सरकार का इसमें समर्थन करता हूँ। जो लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे और काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था, तो अब ये टिकटॉक ख़त्म कर दिया गया, तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सच है कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कई लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक पर जब शुरुआत करी, तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो किसी सेलिब्रिटी या किसी स्टार से वो लोग कम नहीं हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी यूज़र्स जब टिकटॉक पर आए, आज अगर आप देखेंगे तो टिकटॉक में करीबन 20 करोड़ के आसपास यूज़र्स हैं भारत में, और जिसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक पर एक बड़े स्टार्स बन चुके हैं। चाहे मैं मिस्टर फैज़ू की बात करूं, रियाज़ की बात करूं, जन्नत ज़ुबैर भी पहले एक टीवी आर्टिस्ट हुआ करती थी, और आज के टाइम में उनको अगर किसी ने पहचान दी तो टिकटॉक ने दी। तो देखिए, टिकटॉक प्लेटफॉर्म गलत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ या आप ये कहें कि टिकटॉक गलत है, तो टिकटॉक कोई प्लेटफॉर्म गलत नहीं है। टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक ने कई लोगों को मौका दिया, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ ज़रा वो बात थोड़ा समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत यह है कि देखिए, टिकटॉक को हम गलत नहीं बोलते, जो 58 ऐप उसके अलावा जो बैन हुई है हम उनको भी गलत नहीं बोलते। टिकटॉक का क्या था कि टिकटॉक ने उन सभी लोगों को मौका दिया जो कुछ करना चाहते थे, जिनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा था, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया और वो लोग आगे बढ़े और आज के टाइम में स्टार बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब यूज़र्स टिकटॉक पर आए, तो होता क्या है कि देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर दो बातें समझा दूँ। पहली चीज़, हमारी सरकार ने टिकटॉक बैन किया, उसका कारण ये नहीं है कि टिकटॉक से किसी को कुछ गलत मैसेज जा रहा था या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी। टिकटॉक बैन करने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा पर्पस यही था कि जो टिकटॉक है, जिस तरीके से भारत के और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है, ये टिकटॉक समेत जो 58 ऐप जो बैन हुई है, ये बैन करके चीन को सबक सिखाना था। और मुझे लगता है कि ये जब बैन हो गया है तो चीन को इसका एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। अब आपने पूछा कि जो टिकटॉक पर काम कर रहे थे उनकी लाइफ पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स थे जिनकी कमाई, जिनका खर्चा सब इसी से ही चल रहा था। प्रमोशन करते थे, पैसा कमाते थे। पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी यूज़र टिकटॉक पर आए, उन्होंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया, तो वो एक्चुअली अपना रियल कंटेंट लेकर आते थे, अपने रियल कंटेंट पर काम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका रियल कंटेंट तो खो गया ना, क्योंकि आजकल टिकटॉक पर आप देखेंगे तो ऐसे लोग आ गए हैं जो लड़के हैं, लड़की बन के वीडियोस बना रहे हैं, साड़ी पहन के वीडियोस बना रहे हैं, सनी लियोनी बन के वीडियोस बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है ना कि देखो, फैमिली के साथ आप बैठकर टिकटॉक नहीं देख सकते। जो पहले का दौर था कि जब टिकटॉक को आज 3-4 साल हो गए भारत में, लोग पहले टिकटॉक देखते थे तो फैमिली के साथ देख पाते थे। आज के टाइम में तो लोग लड़के साड़ियाँ पहन के आ रहे हैं। ये कोई कंटेंट होता है? अगर आप इसको कंटेंट कहते हैं तो फिर वो कंटेंट क्या होता है जो लोग ओरिजिनल बनाते हैं? तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और जो लोग एक्चुअली टिकटॉक में भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी थी। जो लोग टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, अच्छे कॉन्टेंट ढूंढ के लाते हैं, अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने कब्जा कर लिया। और गलती लोगों की भी है, लोग ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं। जरा सा आपने हंस के वीडियोस बना दिए, लड़के ने साड़ी पहन के वीडियोस बना दिए, आपने उस कंटेंट को पसंद किया और उसको वायरल कर दिया। तो वो जो चीज़ें वायरल होती हैं उसकी वजह से उन ओरिजिनल लोगों को मौका नहीं मिल पाता, जिनके ओरिजिनल कंटेंट होते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी अब जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया है इंडिया में, अब जो लोग नए नए उभर के आ रहे थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, तो उनको अब कौन प्लेटफॉर्म देगा? वो कैसे अपनी शुरुआत कर पाएंगे? देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म था, गलत प्लेटफॉर्म नहीं था। उसने कई लोगों को मौका दिया।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भारत और चीन की जो तनातनी चल रही थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, और बहुत अच्छा हुआ। मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन अब जो नए कलाकार हैं या जो देखिए, कुछ लोग तो स्टार ऑलरेडी टिकटॉक ने बना दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी भारत में ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट है। आप मुझे पंकज जी एक बात बताइए, जब टिकटॉक था तब कौन सा बहुत सारे लोगों को शुरुआत के दौर में मौका मिला, मिस्टर फैजू को, रियाज को, जन्नत जुबैर, कुछ तो ऑलरेडी स्टार थे और जो स्टार नहीं थे उनको मौका मिला। लेकिन अब जो जिस तरीके से टिकटॉक की गंदगी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि टिकटॉक में ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो जो नए लोग थे जिनके पास ओरिजिनल कंटेंट था, जो कुछ करना चाह रहे थे, उनको अब कौन सा मौका मिल रहा था टिकटॉक पर? उनको तो अभी भी मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो लड़के साड़ियाँ पहन के आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वायरल तो एक्चुअली वो हो रहे थे ना, उनका तो कुछ सामने आ ही नहीं रहा था ना, उनकी तो वीडियोज़ वायरल ही नहीं हो रही थी, लोगों तक पहुँच ही नहीं रही थी। तो स्टार इंसान बनता ज़रूर, लेकिन उसको समय लगता है स्टार बनने में। दूसरी चीज़, हमारा भारत इतना सक्षम है कि हमारे भारत में आप ये देखिए कि जैसे अभी टिकटॉक हमारा चाइना का ऐप है, ठीक है, तो भारत में भी हमारे बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, रोपोजो आ गया है, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। हमारा भारत खुद इतना सक्षम है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, लोग उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ टाइम के लिए वो जो लोग थे जिनका खर्चा इसी से चलता था, जो इसी पर ही डिपेंड थे, उन लोगों को थोड़ी देर के लिए रुकावट ज़रूर आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग भी इस बात में गर्व महसूस करेंगे, जिस तरीके से भारत सरकार ने ऐप को बैन किया है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि वो लोग भी अगर सहयोग देंगे तो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि हमारे भारत देश के जिस तरीके से चीन ने 20 जवानों को मार दिया, तो वो समर्थन करेंगे तो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। आने वाले टाइम में हमारे भारत एप्लीकेशंस अभी भी हैं, और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन पर आप अपनी कला और अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। विपक्ष टिकटॉक बैन होने के बाद या 58 जो ऐप बैन किए हैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, ये मतलब कितना सही है और कितना गलत है? एक बार आप अपना सवाल प्लीज़ दोबारा से दोहराएं। विपक्ष जो है, ये जो भारत सरकार ने 58 ऐप टिकटॉक समेत डिलीट कर दिए हैं, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम एक ही होता है, पार्टी को घेरना। जब हम कोई, देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष को भी हम ज़्यादा विपक्ष के बारे में टिप्पणियां ना करके विपक्ष को ये समझने की ज़रूरत है कि चाइना ने जिस तरीके से हमारे भारत में घुसपैठ करके 20 जवान मार दिए, अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के 20 जवानों को चाइना मार देता है, हमारे देश के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस तरीके से इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार को जो ये फैसला लिया है उस पर सरकार के फैसले में साथ देना चाहिए। और ये सब चीज़ों पर राजनीति करके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा, और इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो लोग कह रहे हैं विपक्ष में, मुझे लगता है कि वो बहुत मूर्खता वाली बात है मेरे हिसाब से। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पीपीएफ न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि पीपीएफ न्यूज़ ज़मीनी हकीकत को दिखाने की कोशिश करता है, जो बाकी मीडिया शायद उस चीज़ पर उतना गौर नहीं कर पाती जितना पीपीएफ न्यूज़ दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको सारी खबरें मिलेंगी जो आपके ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई होंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड से राहुल परिहार जी, जिन्होंने टिकटॉक बैन होने पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी जो भी बात हो ज़रूर बताइए। नमस्कार।